पिछले पार्ट में हमने देखा था बीस्ट अवेकनिंग सेरेमनी में मुझे एपिक रैंक अबिस डीमन स्लाइम मिला, जबकि मेरे छोटे भाई को सिर्फ एक साधारण बीस्ट स्पिरिट मिला। लेकिन परिवार ने लालच में आकर मुझ पर दबाव डाला कि मैं अपना बीस्ट स्पिरिट उसे दे दूं, क्योंकि एक बड़े परिवार ने उसे अपना दामाद चुन लिया था। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अबिस डीमन स्लाइम ने भी मुझे छोड़कर मेरे भाई को चुन लिया। लेकिन टूटने के बजाय मैंने खुद ही कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया और घर छोड़कर निकल गया। मेरे पास एक सीक्रेट एबिलिटी थी बीस्ट स्पिरिट्स को फ्यूज करने की, इसलिए मुझे यकीन था कि कमजोर और बेकार समझे जाने वाले बीस्ट स्पिरिट्स भी मेरे हाथों लेजेंडरी बीस्ट बन सकते हैं। रूकी ट्रायल से पहले नया बीस्ट स्पिरिट खोजने के लिए मैंने अपना जेड पेंडेंट बेचकर 2 लाख सिल्वर कॉइन्स जुटाए और नन्यांग सिटी की सबसे बड़ी बीस्ट स्पिरिट मार्केट पहुंच गया। लेकिन वहां मौजूद रेयर रैंक बीस्ट स्पिरिट्स मेरी पहुंच से बहुत महंगे थे। आखिरकार एक सेल्स गर्ल मुझे बेसमेंट के डिफेक्टिव बीस्ट स्पिरिट्स वाले वेयरहाउस में ले गई, जहां घायल, अपंग और मरने की कगार पर खड़े बीस्ट स्पिरिट्स पड़े थे। कई बेकार बीस्ट स्पिरिट्स देखने के बाद अचानक मेरी नजर एक पुराने पिंजरे पर पड़ी। उसके अंदर एक छोटा सा कछुआ था जिसका आधा कवच टूटा हुआ था और पूरा शरीर घावों से भरा था। जैसे ही मैंने ध्यान से देखा, अनगिनत जानकारियां मेरी आंखों के सामने उभर आईं। मैं तुरंत उसकी ओर बढ़ गया। पिंजरे के भीतर हथेली जितना छोटा एक कछुआ पड़ा था। उसका आधा कवच पूरी तरह टूट चुका था और शरीर जगह जगह घायल था। आहट सुनकर उसने मुश्किल से सिर उठाया। रेयर रैंक पोटेंशियल ब्रॉन्ज टायर 1 स्टेटस। कवच का लगभग आधा हिस्सा टूट चुका है और उसे ठीक नहीं किया जा सकता। स्किल्स स्पिरिट आर्मर, मिस्टिक शील्ड। इवोल्यूशन पाथ एपिक रैंक स्पिरिट डेमन टर्टल। लेकिन जिसने मुझे सबसे ज्यादा चौंकाया वो था इसका फ्यूजन पैनल। उसके 26 अलग अलग फ्यूजन पाथ थे। मैं धीरे से झुका और उसके टूटे हुए कवच पर हाथ फेरने लगा। उसी पल मेरे दिमाग में भाई की घमंडी मुस्कान और पिता का ठंडा चेहरा उभर आया, जैसे वो कछुआ मेरे भीतर की भावनाएं महसूस कर सकता हो। उसके टूटे कवच की दरारों से हल्की चमक निकलने लगी। मैंने नीचे देखा तो अचानक मुझे एबिस डेमन स्लाइम की धुंधली परछाई दिखाई दी। अगले ही पल छोटे कछुए ने उसे एक झटके में चकनाचूर कर दिया। मैं मुस्कुरा उठा। अच्छा, तो तुम्हारा भी यही फैसला है? ठीक है, फिर उसी एबिस डेमन स्लाइम को श्वानवू बनने की राह का पहला कदम बनाते हैं। फ्यूजन के लिए दूसरी बीस्ट स्पिरिट थी ब्रोकन हॉर्न कोल्ड वॉर स्नेक। इससे पहले मैंने उसे बस एक नजर देखा था। मैंने कछुए को पिंजरे से बाहर निकाला और दूसरे वाले पिंजरे की ओर बढ़ गया। धुंधली रोशनी में एक छोटी सांप सिकुड़कर पड़ा था। उसकी गर्दन के पास गहरा घाव अब पपड़ी बन चुका था। ब्रोकन हॉर्न कोल्ड वॉर स्नेक ब्रॉन्ज टायर 1 पोटेंशियल रेयर। स्किल्स ब्रोकन हॉर्न फ्रॉस्ट स्पाइक फैंटम स्लाइड। जैसे ही मैं पास पहुंचा, कोल्ड वॉर स्नेक ने भी मुश्किल से अपना सिर उठाया। मैंने उसे बाहर निकाला और छोटे कछुए के पास रख दिया। फिर मैं काउंटर की ओर मुड़ा। मुझे ये दोनों चाहिए। सेल्स गर्ल एक पल के लिए चौंक गई। सर, इन दोनों की हालत बहुत खराब है। मैं बस मुस्कुरा दिया। मेरे चेहरे को देखकर उसने और समझाने की कोशिश नहीं की। बीस्ट स्पिरिट 50,000 सिल्वर कॉइन्स। मैंने बिना किसी झिझक के तुरंत भुगतान करने के लिए अपना कार्ड निकाल लिया। सेल्स गर्ल के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। वो मुझे लेकर वापस मुख्य हॉल की ओर जाने लगी, लेकिन मैंने उसे रोक लिया। रुकिए, अभी मेरे पास 1 लाख और बचे हैं। मेरे लिए 3 मटेरियल्स भी ले आइए। मैंने फ्यूजन के लिए जरूरी मटेरियल्स के नाम उसे बता दिए। जैसे ही वो वहाँ से गई, हॉल में मौजूद लोगों की नजरें हमारी ओर मुड़ने लगी। चारों तरफ से तानों और मजाक की आवाजें आने लगी। मेरी हथेलियों में बैठे छोटे कछुए और कोल्ड वाटर स्नेक धीरे धीरे सिमट गए। उनकी आंखों में उदासी साफ दिखाई दे रही थी। शायद उन्हें लग रहा था कि वे सचमुच बेकार हैं, कि उनके लिए इतना पैसा खर्च करना सिर्फ नुकसान है।